2015 में मनरेगा में 5 करोड़ का घोटाला हुआ। बीपीएल कार्ड अपनी मर्जी से एकदम बढ़ा देते हो, 52 लाख हो जाते हैं, फिर आप उनको काट देते हो। कितने लोगों को लाडो लक्ष्मी योजना से ऑटोमेटिकली बाहर कर दिया जाएगा। क्या आवश्यकता थी स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी पे जाने की? वो नियुक्ति कभी रद्द नहीं हुई। हम खजाना भरा छोड़ के गए थे, उनको तो आपने लूट मचा लिया। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। कहते हैं खजाना भरा छोड़ गए थे। खजाना क्यों भरा हुआ था? गरीब को क्यों नहीं पहुंचाया खजाना? पैसा ही पैसा हो गया। जब हम सरकार में आए उस समय लाभार्थियों के जो बीपीएल कार्ड थे वो 8,67,000 थे। आज ये खुद बार बार बता रहे हैं कि 52 लाख हो गए थे, अब 50 लाख रह गए। तो उस समय खजाने भरे हुए थे लेकिन गरीब तक नहीं पहुंचने दिया इन्होंने, अपने खजाने भर के रखे। समझ रहे हो? हमने खजाने का मुंह खोल दिया जनता के लिए और कहा नहीं, हर गरीब तक पहुंचेगा। इनको दिक्कत यह है कि 52 लाख हो गया। जब चुनाव हुए तब लाभार्थियों की संख्या 47 लाख थी। चुनाव के एक महीने बढ़कर 48.5 लाख हुई। अगले महीने नवंबर में मेरे ख्याल 49 लाख के करीब हुई और दिसंबर में सर्वाधिक वृद्धि हुई। और जनवरी में जो लाभ मिला 51 लाख तक पहुंचा और अप्रैल तक बढ़ते रहे। तो असल में जो सच्चाई कुछ और होती है और ये पेंट कुछ और करना चाहते हैं। समझ रहे हो? घोटाला और अनियमितता में अंतर क्या होता है? कहीं मनरेगा के अंदर किसी अधिकारी ने गड़बड़ की, उसको कान से पकड़कर सस्पेंड कर दिया, उसको सजा दे दी। ये होता है अनियमितता और इसके विरुद्ध सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। ये नहीं कह रहे कि घोटाला नहीं होगा, ये कह रहे हैं कि घोटाले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। फ्लावर नहीं, फायर है। दूसरी तरफ 3 कोर्टों द्वारा महंगे वकील चौटाला साहब के लिए पेश हुए लेकिन 10 साल से एक दिन भी सजा कम नहीं हुई। हमने देखा कि मालेगांव में गलत फंसाए हुए साध्वी प्रज्ञा से लेकर कर्नल पुरोहित तक को, जिनको सालों तक यातनाएं दी गई, उनको भी 17 वर्ष बाद उन्हें न्याय मिला। लेकिन चौटाला साहब की सजा एक दिन कम नहीं हुई। कहा कि 10 साल तो कम है, इतनी मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है। इतना इंक्रीमेटिंग एविडेंस था। इसको बोलते हैं सत्ता संरक्षित घोटाला। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। जब आप पिक एंड चूज करते हैं, बनी हुई लिस्ट को फाड़ देते हैं, अपनी लिस्ट डाल लेते हैं, फिर बार बार प्ली क्या लेते हैं कि वो लिस्ट वैसी की वैसी रखी। इसलिए रखी क्योंकि कोर्ट नहीं चाहता था कि गेहूं के साथ घुन पिस जाए। कुछ लोग जो उसमें शायद ठीक हो सकते हैं और कोई इस प्रकार का ये नहीं था कि इनको छांटनी कैसे हो। ये पता था कि लिस्ट गलत तरीके से इंसर्ट की गई, अलमारी को पीछे से काट के की गई। 5,000 करोड़ रुपए का लाडो लक्ष्मी योजना का इसी बजट में प्रावधान हुआ। अभी 1 साल नहीं हुआ चुनाव। मेरे साथी यहाँ पर बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, उनकी भी कुछ जगह सरकारें हैं। कब हुआ था हिमाचल प्रदेश में चुनाव? अक्टूबर 2022 में। आज 3 साल हो गए हैं उसको। 3 साल में भी बता दें, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत कितनी बहनों को इन्होंने 1500 रुपए दिए। कर्नाटका में चुनाव 2023 में हुए थे, उसको भी 2 साल हो गए। बता दें, गृह लक्ष्मी योजना के तहत कितनी महिलाओं को इन्होंने आर्थिक मदद दी। ये तो टॉयलेट टैक्स भी लेने लग गए। दूध पर टैक्स क्यों बढ़ा दिया? तेलंगाना में महालक्ष्मी योजना हो, चाहे झारखंड में मैया सम्मान योजना हो, उनमें कितने लोगों को लाभ दिया? 1-2 का नाम बता दें हमें अच्छे से। अच्छा बात नहीं।